यकीनन अल्लाह ताला ही तुम्हारा रब है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ, वही हर काम की तदबीर करता है। कोई सिफारिश करने वाला नहीं मगर उसकी इजाजत के बाद। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो। तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया, वो हमारा मालिक है, उसने हमें रिस्क दिया, उसने हिदायत दी, वो अर्श पर मुस्तवी है, अपने इल्म की बुनियाद पर पूरी कायनात को कंट्रोल कर रहा है। उसी के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उसकी इबादत करो, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? बात तो सादा सी है, हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम के साथ उससे जुड़ जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सवाल किया, इतनी बात अजीब लगती है कि सबको छोड़कर एक अल्लाह ताला के कैसे हो जाएं? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अल्लाह का वादा सच्चा है, वो अपने वादे को जरूर पूरा करेगा, इसलिए नेक अमाल में जल्दी करो। उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। अल्लाह ताला का सच्चा वादा है, यकीनन वही पैदाइश का आगाज करता है, फिर उसे वो दोबारा पैदा करेगा ताकि वो उन लोगों को इंसाफ के साथ जजा दे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए खौलते हुए पानी से पीना है और दर्दनाक अजाब है उसके बदले में जो वो कुफ्र किया करते थे। अल्लाह ताला का वादा है जिसकी जानिब सबने लौट कर जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन है। उसने खबर दी है, जिसने अपने पैदा करने वाले रिस्क देने वाले मौला की बात से इनकार किया, उसकी सजा है कि उसे खौलते हुए पानी से पीना है। ये हो नहीं सकता कि उसकी बात पूरी ना हो। दुनिया में कोई नहीं सोचता कि नाफरमानी कर रहा हूं, मुझे खौलते हुए पानी से पीना होगा। वो जो बाजमात नमाज की पाबंदी नहीं करते, वो जो नमाजी अदा नहीं करते, कौन ये सोचता है कि उसके इस अमल की वजह से मुझे खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा? क्या कभी किसी मुसलमान खातून ने सोचा मैंने हिजाब ना किया तो इसके बदले में मुझे खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा? ऐसे तो कोई सोचता ही नहीं। अल्लाह ताला ने रसूल इसलिए भेजे थे कि वह अमाल के अंजाम को वाज़े कर दें, ताकि लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानना आसान हो जाए और लोगों के दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं नेकियों और भलाइयों का अंजाम रखा है, और मन की मर्जी पूरी करने वालों के लिए खौलता हुआ पानी, कच लहू, पीप और भड़कती हुई आग है। अस्तगफिरुल्लाह। वादल्लाही हक्का, अल्लाह ताला का सच्चा वादा है, वो जरूर अपने वादे को पूरा करेगा, इसलिए नेक अमाल में जल्दी कर लें। सईद अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जल्दी करो नेक अमाल की 6 चीजों से पहले। एक दज्जाल के निकलने से पहले, दूसरे धुएं से, तीसरे जमीन का जानवर, चौथे आफताब का मगरिब से निकलना, पांचवें कयामत और छठे मौत के आने से पहले। रब का हुक्म मानना है, फिर इंतजार किस चीज का है? पूरे अंजाम का, दज्जाल का, कयामत का या जहन्नुम का?